आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर। इफ यू आर सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू पीपल कि आप किस तरीके से प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह के स्किल सेट को आपको सीखना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जो ये जॉब कैरियर है इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि गल्फ रीजन के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा एक एक्सपेंशन है और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री भी है। तो एज एन इंजीनियर इफ आई विल थिंक कि भाई मुझे किसी को अगर एडवाइस करना है, सो आई वुड सजेस्ट ऑल दो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के भैया आप प्लानिंग इंजीनियरिंग का स्किल सेट सीखो और वहां पे चले जाओ, बिकॉज इसमें सैलरी भी अच्छी है, व्हाइट कॉलर जॉब है, डिमांड भी बहुत ज्यादा है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जॉब कैरियर है। सो प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के अंदर पहले ये देखें, प्लानिंग कंट्रोल भी कहते हैं इसको, प्लानिंग कंट्रोल, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं, ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर टीम का हिस्सा होते हैं। एक प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले जेहन में आता है कि यार मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री तो है मेरे पास, एंड दैट इज व्हाई आई एम क्वालिफाइड टू ज्वाइन दिस जॉब कैरियर। अब इस जॉब कैरियर को ज्वाइन करने के लिए ना सबसे पहले आपको ये वाला स्किल सीखना होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब आपको मैं समझाता हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। अगर आप इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी काम है दुनिया का, एनीथिंग, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको समझाना चाहता हूं कि मैं अपने दोस्त के वलीमे पे गया और घर पे आके मैं उनको बताता हूं कि यार मैं दोस्त के वलीमे पे गया तो वहां पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, तो ऑब्वियसली उसका मतलब क्या, उन्होंने टाइम पे खाना खोल दिया होगा। तो ठीक है, टाइम इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खाना बहुत मजे का था, यानी कि उन्होंने खर्चा किया, कॉस्ट। जो वहां पे ये सारा इंतजाम कर रहे थे वो लोग टाइम पे हर चीज कर रहे थे, ठीक है ना। सो पीपल्स, सो जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देयर आर थ्री मेजर फैक्टर्स, टाइम, कॉस्ट एंड पीपल्स। सो अगर हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन और एनी अदर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मींस उस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में हमने कंप्लीट करना है सक्सेसफुली, कितने पैसों के अंदर, और किस तरह के लोग उस प्रोजेक्ट को मिलकर एक टीम वर्क के तौर पे एग्जीक्यूट करेंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। A planning engineer should have expertise in this project management job career. After project management, planning engineers should focus on the second most important component is product development cycle. Product development cycle. What does mean by this terminology? As a planning engineer, you people might be working on a building construction project, road construction, petrochemical, or any other field. So क्या होता है, प्रोडक्ट, दैट इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, उस चीज को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप एक रोड को बनाते हैं, एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे पहले बिल्डिंग के लिए आपको एक फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू बिल्ड columns, then beams. I'm just going through a very general development cycle. Then top, slab, then MEP, then finishing works. Okay, so this is the product development cycle of a building. एंड इफ आई टॉक अबाउट एनी फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट, लेट्स से आपको फैब्रिकेशन के मैकेनिकल का कोई प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहां पे लेआउट एंड मार्किंग, ठीक है, ये मैं उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि एक प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का मतलब क्या है। जैसे इंसान का डेवलपमेंट साइकिल क्या है, बच्चे से वो थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल से फिर कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद उसकी शादी कर दी जाती है, और फिर उसके बाद मतलब ये पूरा एक डेवलपमेंट साइकिल है। सो एज एन इंजीनियर, after project management, you should know product development cycle. If I talk about fabrication project, layout and marking of sheets, okay, then cutting of those sheets, fabrication activities, then beveling, then welding, then NDT testing, then coating or insulation coating,
painting, whatever, galvanization, whatever. So this is actually fabrication sequence of activities to make that certain product. In mechanical, structural kind of things, it will be applicable. So actually, this is product development cycle. So after having this expertise as per industry best practices, the third most important thing you need to understand is Primavera P6 or PMIS. What is PMIS? Project Management Integration System. It can be any software, because that data you are going to generate a data actually. From here you are going to make time management, cost management of that certain building, road, or any petrochemical industry, and that data will go into Primavera P6, which will work there as a PMIS.